दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर ढेर सारे मेवे और देसी घी सर्दियों में खाया जाए तो हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। पर क्या आपको पता है, सिर्फ मूंगफली से भी हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम मिल जाता है। साथ ही हमारे शरीर को एक ऐसा एसिड मिलता है जो हमारे खाने को पचा देता है और वजन भी नहीं बढ़ने देता है। तो आज मैं आपसे जो ये मूंगफली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे आप चिक्की समझ के स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपसे तहे दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसे पूरा देख के ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मूंगफली ली है और इस आधा किलो मूंगफली को मैंने कटोरी से नाप लिया है, जिससे कि आपको भी बनाने में आसानी रहेगी। और इसे आप महीना, 2 महीना, 3 महीना कितना भी स्टोर कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है बिना फ्रिज के भी। देखिए, ये जो मूंगफली है ना, इसे मैंने मीडियम आंच पे भून लिया है। ये अच्छे से भून जाए उसके बाद में इसका छिलका निकाल के हमें चेक करना है। तो इस तरह से आप चाहे तो 1-2 दाने खा के भी देख सकते हैं, बस कच्ची नहीं रहनी चाहिए मूंगफली। मूंगफली को भुनने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका छिलका निकालेंगे। यहाँ पे इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तब तक मैं ले लेती हूँ गुड़। तो गुड़ अगर आप सर्दियों में भरपूर मात्रा में खाते हैं तो खून की कमी तो दूर करता ही है, साथ ही मीठा खाने की जो तलब होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो आपको गुड़ खाना है साथ में। यहाँ पे मैंने 5 डलियाँ गुड़ की ली थी, इसे मैंने फोड़ के सवा कटोरी बना लिया है। 2 कटोरी मूंगफली के साथ में सवा कटोरी गुड़। अब देखिए, मूंगफली ठंडी हो गई है तो इसे गिलास या फिर किसी कटोरी से दबा दबा के फोड़ देंगे, जिससे कि इसका छिलका भी निकलेगा, साथ ही इसके टुकड़े भी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसका फटक के सारा छिलका निकाल दूँगी। तो 2 बार में करके मैंने फटक के इसका छिलका निकाल दिया, इसे साइड रख देंगे। अब मेरे पास जो गुड़ था फूटा हुआ, वो मैं सीधा ही कढ़ाई में डालूंगी। इसमें हमें न तो देसी घी डालना है, न तेल डालना है, न पानी डालना है। मूंगफली के अंदर का जो भी ओरिजिनल बेनिफिट्स है वो हमें मिलना चाहिए, इसलिए हम इसमें कुछ भी मतलब कि ऐसा मिलावट नहीं करेंगे जो हमें हेल्दी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सवा कटोरी बोली थी पर सवा कटोरी डलना रह गया था। 1 कटोरी मैंने डाल दिया, बाकी का जो पाव कटोरी था वो मैंने अब डाल दिया है और धीमी आंच पे ही इसे पिघाला है। तेज़ आग नहीं कीजिएगा, धीमी आंच पे पिघालिएगा, ताकि ये काफ़ी अच्छे से और ये पिघल जाए। और ये नया गुड़ है तो बहुत जल्दी से पिघल जाता है, काला गुड़ नहीं है। वो जो डार्क कलर का सख्त गुड़ होता है वो नहीं है, मेरे पास ताज़ा गुड़ ही था। वैसे काला गुड़ जो होता है ना, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप पे देखिए, मेरे पास में ये एक थाली थी, इस पे उल्टी करके मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है, ताकि हमारी ये जो रेसिपी है काफ़ी परफेक्ट बने और परेशान ना करे हमें बनाते समय, ये चिपका चिपकी ना हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे धीमी आंच पे इस तरह से पकाया है। धीरे धीरे गुड़ का कलर चेंज होगा। मैं इसके अंदर मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, 1-2 बार आप गुड़ को पानी में डाल के चेक कीजिएगा। ये टूट रहा है ना ऐसे, जैसे सेव भुजिया टूटती है, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। उसके बाद सारी मूंगफली इसमें डाल देनी है। यहाँ पे मेरा बर्तन तो रह गया है छोटा, पर आप यहाँ पे बड़ा बर्तन लीजिएगा और मोटे पेंदे की कढ़ाई लीजिएगा। नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको बस थोड़ी जाडे पेंदे की कढ़ाई लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और थोड़ी सी किसी की हेल्प ले लीजिएगा ताकि ये कढ़ाई में ना जमे। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को बुलाया है और उन्होंने मेरी मदद करते हुए इसे अच्छे से फैलाने में मदद की है। देखिए, इसे चिक्की समझ के स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। ये मैं चिक्की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे ये चिक्की नहीं खाई जाएगी और उनका घी भी बंद होगा शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा बीपी का प्रॉब्लम होता है ना, तो घी वगैरह बंद रहता है। तो ये वाली रेसिपी आप बना के दे सकते हैं, बीपी वगैरह में ये चल जाती है। इसमें घी वाला जो होता है ना, वो नहीं होता है कि भाई ज़्यादा हाई बीपी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इस चिक्की को जमा के रख दिया ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने एक टीन भी तैयार किया है बटर पेपर लगा के। बटर पेपर नहीं था तो मैंने सिंपल पेपर के ऊपर ही देसी घी लगा दिया ताकि वो बटर पेपर बन जाए। अब ये जो चिक्की है ना, ये हल्की सी ठंडी हुई है, अभी नरम पड़ी है, ये कड़क नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से थाली से उठा के चेक कर लूँगी एक बार के लिए। और मैंने इसे मोटी थिकनेस में इसीलिए जमाया है ताकि जल्दी से ठंडी ना हो। यहाँ पे देखिए, ये चिक्की जो है तोड़ तोड़ के हम सीधी ही किसी मिक्सी के जार में डालेंगे। मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, यही मुझे एकदम परफेक्ट लगता है कि इसमें एकदम बारीक चूरा हो जाएगा मूंगफली का और इस चिक्की का। अब हल्की सी ये गरम सी भी है, पर ज़्यादा गरम नहीं है। ऐसा ना हो कि गुड़ पिघल जाए और एकदम लहसा लहसा सा हो जाए, वैसा नहीं करना है। हल्का सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद में आप इसे एक एक बार में करके पीस लीजिए,
तकरीबन 4 बैच मैंने पीसा है इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके, और पल्स पे ग्राइंड कीजिएगा पहली बार में, उसके बाद में आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिएगा बारीक करके। इससे पता क्या होता है, एक तो मिक्सी का जार टूटता नहीं है और जो दाना है ना वो एकदम परफेक्ट हमारा बारीक हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे पीस लूँगी। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, गुड़ है और मूँगफली है। अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से एक बार हाथों में बाइंड करूँगी। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलाना है। बस 2 चीज़ों से ही हम ये पूरी की पूरी रेसिपी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे बाइंड करके देखा है, बहुत ही अच्छे से जम रहा है। तो अब मैं इसे किसी वो जो मैंने टीन तैयार करके रखा था ना बटर पेपर की जैसे लगा के, उसी के अंदर मैं ये डाल दूंगी और थोड़ी सी मोटी थिकनेस में इसको जमाऊंगी। आप तुरंत ही इसे हाथों से इस तरह से दबा दबा के जमाना शुरू कर दीजिए ताकि ये जम जाए। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है तो पिस्ता लगा लीजिए, पर पिस्ते का जो मतलब टेस्ट है थोड़ा सा कड़वा आता है ना, तो मैंने पम्पकिन सीड्स डाल दिया। ये भी काफ़ी हेल्दी होता है खाने में। तो आप कुछ भी इस पर लगा के गार्निश कर लीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, घर में ही तो खा रहे हैं हम सब। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं काटना शुरू करूँगी, तो आप देख रहे होंगे ना तो चाशनी है ना कुछ करना है, बस गुड़ को पकाना है, मूंगफली डालनी है और उसके बाद में हल्का ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करना है। बस ग्राइंड करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसे ज़्यादा देर छोड़ दिया है तो फिर पीसने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप बस तुरंत ही इसे हल्का ठंडा होते ही जमते ही पीस लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये मूंगफली पाक बन गया है दोस्तों। इस तरह से आप बर्फ़ी की साइज़ में इसे काटिए और सर्व कीजिए। रोज़ाना खाना खाने के बाद सुबह शाम कभी भी खाया जाए तो वज़न तो नहीं बढ़ता है, साथ ही इसके काफ़ी प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम शरीर को मिल जाते हैं, जिससे कि पूरे साल एनर्जी से भरपूर रहते हैं। थोड़ी सी चिक्की मैंने रख ली है, बच्चों ने कहा कि इस तरह की थोड़ी सख्त भी रख दो मम्मी, तो मैंने इस तरह की भी रख दी है। आप बिना मीठा सोडा के इस तरह की चिक्की भी बना सकते हैं, थोड़ी पतली फैला के। तब तक के लिए बाय।